हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष द्विवचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया व समझाया। और आज के वीडियो में मैं आपको लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष का जो बहुवचन से संबंधित पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्या पहचान है। लंग लकार मध्यम पुरुष का रूप बनाने के लिए प्रारंभ में आ और अंत में अत जोड़ा जाता है, जैसे बद प्लस अबदत, हंस प्लस अहसत, दा यक्ष अयक्षत, पा तो क्या हो जाएगा अपिबत, लिख धातु का क्या होगा अलिखत, धाव धातु का अधावत। अब देखिए बच्चों, कुछ ध्यान देने वाली बात ये है कि लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धातु का रूप तथा लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में धातु के रूप पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या देखिए, एक ही जैसे रूप है, उसमें बस थोड़ा सा अंतर है। इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर धातु दे रखी है पट धातु, तो उसका क्या होगा अपठत। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत और मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठत। अब यहाँ पर अंतर क्या है, अपठत जो प्रथम पुरुष एक वचन का है उसमें हलंत लगा है ता में, और जो मध्यम पुरुष बहुवचन का है उसमें ता में हलंत नहीं लगा है। दूसरा उदाहरण खाद है, तो इसमें अखादत, तो देखिए अखादत में ता में हलंत लगा है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगा है ता में, तो इसका मतलब कि ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 20 लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष द्विवचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया और समझाया। और आज की वीडियो में मैं आपको लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष बहुवचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। इसको ध्यान से पढ़ना समझना। तो आइए बच्चों, इससे संबंधित पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्या है अपठत, यानी पढ़ा। क्या है पढ़ा, तो क्या होगा भव जनः यूयम अपठत, कि भव माने अरेह मनुष्यों यानी अरेह लोगों। क्या होगा कि यूयम माने तुम सब पढ़ते हो, तुम सब ने पढ़ा या तुम सब पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे या तुम सब ने पढ़ा। यूयम संस्कृतम अपठत, तुम सब ने संस्कृत को पढ़ा। तुम सब ने क्या होगा, तुम सब ने संस्कृत को पढ़ा। असिंचियत, क्या है सींचा। हे बालिका यूयम असिंचियत, हे बालिकाओं, हे लड़कियों, तुम सब ने सींचा, यानी तुम सब ने सींचा। यूयम पादपान असिंचित, तुम सब ने वृक्षों को यानी पेड़ों को सींचा। फिर अगला देखो, अगायत गाया, यूयम अगायत, तुम सब ने गाया। अब देखिए एक बात ध्यान देने वाली है बच्चों कि पहले क्या था कि देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है त्वम, और द्विवचन युवाम और बहुवचन यूयम। अब देखिए हम लोग बहुवचन के विषय में पढ़ रहे हैं, बहुवचन से संबंधित पाठ। तो यहाँ पर यूयम आ रहा है। यूयम का मतलब होता है तुम, का मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब यानी बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए यूयम का अधिक प्रयोग हो रहा है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का ही है, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन से संबंधित पाठ है। और मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या होगा यूयम। तो क्या हुआ अगायत गाया, यूयम अगायत, तुम सबने गाया। यूयम राष्ट्रीय गानम अगायत, तुम सबने राष्ट्रीय गान को गाया। प्रशंसत,
यानी प्रशंसत यानी प्रशंसा की, यूयम प्रशंसत तुम सब ने प्रशंसा की, यूयम राष्ट्रभक्तान प्रशंसत क्या है, तुम सब ने क्या किया, तुम सब ने राष्ट्रीय भक्तों की प्रशंसा की, तुम सब ने क्या किया, राष्ट्रीय भक्तों की प्रशंसा की। फिर आगे देखो, अक्रीडत, आगे क्या दे रखा है बच्चों, अक्रीडत यानी खेला, अक्रीडत मीन्स क्या होगा बच्चों, खेला, यूयम अक्रीडत तुम सब ने खेला, यूयम कंदुकेन अक्रीडत तुम सब ने गेंद से खेला, तुम सब ने किससे खेला, गेंद से खेला। अब ये तो हो गया वाक्य थे जो छोटे छोटे। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों, इसको आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें देखिए क्या है, धन्यः कृषिकः, धन्य क्या है, किसान धन्य है। क्या कहा, किसान जो है, कृषिकः बहुवचन है, तो क्या है, किसान धन्य है। तो यहाँ पर किसान के बारे में दिया हुआ है। ये पैराग्राफ किससे संबंधित है, किसान से संबंधित है। क्या दे रखा है, सामाजिक कार्यकर्ता हे कृषिकः, सामाजिक कार्यकर्ता हे किसान, क्या पुरा यूयम ग्रामे अवशत, पहले, पुरा माने पहले, यानी पहले के समय में, पुराने जमाने में, पहले तुम सब गांव में रहते थे, ग्रामे माने गांव में, अवशत माने रहते थे, तुम सब कहाँ रहते थे, गांव में, यूयम क्षेत्रम अकृषत तुम सब क्या करते थे, तुम खेतों में, तुम सब खेतों में कृषि कार्य करते थे। ठीक है, फिर आगे क्या है, यूयम अहर्निशम अश्राम्यत, क्या है, यूयम माने तुम सब, अहर्निशम माने रात दिन, अश्राम्यत माने क्या करते थे, मेहनत करते थे, तुम सब रात दिन मेहनत करते थे। यूयम अन्नदाता रहा अपि स्वयं अभावग्रस्तम जीवनम अयापयत, क्या है, क्या कह रहे हैं कि तुम सब अन्नदाता होकर, तुम सब क्या थे, देखिए अन्न हमें कहाँ से मिलता है, किसान अपने खेत में मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, इतनी मेहनत करने के बाद वह जो फसल उगाता है, हम लोगों के लिए अन्न उगाता है, भाई पैसे तो नहीं खा लिए जाएंगे, अन्न से ही तो जीवन चलता है, पेट अन्न से भरता है। तो क्या है, किसान ही अन्न अपने खेत में उत्पन्न करता है, उपजाता है, और वही हम लोगों को अन्न पहुंचाता है हम तक। तो वो क्या है, उसको क्या कहा गया है कि आप क्या हैं, तुम सब क्या हो, अन्नदाता होकर भी, अन्नदाता रहा है, अपि माने भी, अन्नदाता होकर भी, स्वयं एव माने स्वयं यानी खुद, क्या है, अभावग्रस्त जीवन बिताते थे, अभावग्रस्तम जीवनम यापत है। तो क्या होगा कि तुम सब अन्नदाता होकर भी स्वयं अभावग्रस्त जीवन बिताते थे, यानी बिताया करते थे। फिर क्या हुआ, यूयम अशिक्षितः निर्धनः च आस्त, तुम सब अनपढ़ और गरीब थे, तुम सब क्या थे, अनपढ़ और गरीब। देखिए किसान हम लोगों को अन्न, हम लोगों के लिए खेत में अन्न पैदा करता है, बेचारा रात दिन मेहनत करता है, और इसी वजह से कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, कभी शिक्षित नहीं बन पाता है, और वह क्या है, खेतों में इतना अन्न पैदा नहीं होता है जिससे कि वह रईस हो जाए, बहुत महल में रहे, ऐसा भी नहीं है, इस झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, ऐसे रूखा सूखा खाना खाता है। तो क्या कहते हैं कि तुम सब क्या थे, तुम सब अनपढ़ और गरीब थे। यूयम अनावृष्टया
अतिवृष्टि प्रहारम असहध्वम। क्या कह रहे हैं कि तुम सब ने सूखा तथा बाढ़ के प्रहारों को भी सहा था। तुम सब ने क्या सहा? सूखा और बाढ़ के प्रहारों को। कभी सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, और कभी इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। तो इन सब प्रहारों को किसने सहा? किसान ने सहा। फिर आगे क्या? यूयम धैर्यम न अत्याज्यत। तुमने धैर्य को नहीं छोड़ा। इतना सब कुछ होने पर भी तुम सब ने क्या किया? तुमने धैर्य को नहीं छोड़ा। फिर यूयम अन्योत्पादने सदा अलगत। क्या है? तुम सब अन्न उत्पन्न करने में हमेशा लगे रहे। यूयम स्वमेव अखादित्वा अन्येषां जनानां उदरपूर्तिं सहर्षम् अकुरुत। क्या कह रहे हैं कि तुम सब अन्य क्या है? तुमने स्वयं ना खाकर दूसरे मनुष्यों का पेट प्रसन्नता पूर्वक भरा। तुमने क्या किया? खुद तो भूखे रहे और दूसरों का उदर पूर्ति माने पेट भरने के लिए, जनाना माने दूसरे लोगों का पेट भरने के लिए क्या किया? प्रसन्नता पूर्वक पेट भरा, यानी उसी में लगे रहे। फिर आगे क्या है? यूयम प्रगति मेरुदंडः अस्ति। तुम सब प्रगति का मेरुदंड हो। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी हो। तुम सब प्रगति की क्या हो? रीढ़ की हड्डी हो। फिर अद्यापि भवताम दशा न्यूनाधिकम तथैव वर्तते। आज भी आप लोगों की दशा थोड़ी बहुत वैसी ही है, यानी जैसी पहले थी वैसी आज भी वैसी ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर क्या है? वयम युष्मान नमामः। हम सब तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे किसान, हम सब तुम्हें नमस्कार करते हैं। वयम युष्माकं उत्कर्षाय प्रयत्नं करिष्यामः। वयम माने हम सब, आपकी, युष्माकं माने आपकी, उत्कर्षाय माने उन्नति का प्रयास करेंगे, यानी हम ऐसे प्रयत्न करेंगे जिससे आपकी उन्नति हो सके। शासनस्य ध्यानम युष्मानं प्रति आकर्षयिष्यामः। क्या है कि शासन का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित करेंगे, यानी शासन को बताएंगे कि भाई हमारे अन्नदाता किसान हैं, इनकी दशा को सुधारो, इनके लिए कुछ करो। फिर क्या है? एक कहा कृषि कहा, एक किसान बोला। क्या बोला किसान? धन्यवाद, धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद है। तुम क्या है? तुम कृषिकार्थम केवलम उन्नत बीज, विद्युत सिंचनादि व्यवस्था, शासन स्तरीण समीचीनाम कार्य। क्या कहा एक किसान ने कि धन्यवाद भाई, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा। तुम केवल क्या करो? क्या कहा? तुम माने तुम, कृषिकार्थम केवलम यानी केवल किसानों के लिए उन्नत बीज और विद्युत सिंचनादि व्यवस्था। क्या है कि तो उन्नत बीज तथा बिजली से सिंचाई की उचित व्यवस्था शासन के द्वारा करवा दो। यानी क्या कहा कि हमें उन्नत बीज दिलवा दो और बिजली से जो सिंचाई की व्यवस्था होती है वो शासन स्तर पर करवा दो। फिर क्या हुआ? असंशयम यानी निसंदेह, असंशयम निसंदेह, वयम माने हम सब, उत्पादनम माने उत्पादन, द्विगुणम माने दुगुना, करिष्यामा माने करेंगे। हम सब क्या करेंगे? निसंदेह। अगर आप इतनी व्यवस्था करवा देते हैं तो निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, हम लोग इससे दुगना उत्पादन करेंगे। यानी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा दुगना धन, वो दुगना अन्न प्राप्त होगा, केवल आप इतनी व्यवस्था शासन के द्वारा करवा दो।
तो बच्चों ये तो पाठ हो गया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा, पढ़ा होगा। अब आइए इससे संबंधित एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि दिए गए शब्दों और धातुओं से भूतकाल के वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हैं, वही पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि शब्द दे दिया, पूरा संस्कृत में वाक्य बनाना है। जैसे तुम सब, उपन्यास और पठ धातु लगानी है, ऐसे ही बनाने। तो तुम सब की संस्कृत क्या होगी बच्चों? यूयम। और उपन्यास उपन्यासम। अपठत यानी पढ़ा। फिर आगे क्या होगा? तुम दोनों अभिन्न मित्रम अस, तो क्या होगा इसका? युवाम अभिन्नम मित्रम अस्तम। तुम लोग गंगा जल और पा धातु, तो क्या होगा? यूयम गंगा जलम अपिबत। फिर अगला दो घोड़े तेज और धाव धातु, तो अश्यो तीव्रम अधावताम। मदन प्रमोद श्याम चा पूज, क्या होगा? मदनः प्रमोदः श्यामः चा अपूजयन। तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब अगली एक्सरसाइज देखो। नीचे दिए गए वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। ते आपणम गच्छन्ति। अब ये देखिए गच्छन्ति जो धातु है, गम धातु, ये है रूप लट लकार वर्तमान काल का। अब आपको लंग लकार में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? ते आपणम अगच्छन युवाम कुक्कुरम न ताड़यथा, तो क्या होगा? युवाम कुक्कुरम न अताड़यतम। पितरो उद्याने प्रातः भ्रमतः, तो क्या हो जाएगा भ्रमतः का? अभ्रमताम। पितरो उद्याने प्रातः अभ्रमताम। त्वं जलम आनयसि, तो क्या हो जाएगा? त्वं जलम आनयः। यूयम मृदंगम वादयत, तो क्या हो जाएगा? यूयम मृदंगम अबादयत। अब अगली एक्सरसाइज देखिए। यहाँ पर देखिए रूप दिए हुए हैं बच्चों। निम्नलिखित धातुओं के भूतकाल के प्रथम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के सभी वचनों के रूप उदाहरणानुसार लिखिए। ये जो उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों, जैसे चल धातु है, प्रथम पुरुष में क्या होगा? अचलत, अचलताम, अचलन। इसी तरह से ये चर है, अर्च है, कृष है, ध्री है, स्त्रुम है। तो इसी तरह से आपको उदाहरण के अनुसार ही धातु रूप लिखने हैं। फिर आगे क्या है? अधोलिखित पदानाम अर्थम लिखित्वा संस्कृत वाक्येषु तेषाम प्रयोगम। इन वाक्यों को क्या है? इन वाक्यों का अर्थ लिखकर इनको वाक्य में प्रयोग। इन शब्द दिए हैं, ये जो प्रति है, स्वयं है, प्रशंसत है, केवलम, चा दुर्गुणम। ये देखिए मैंने अभी पैराग्राफ आपको पढ़ाया, उसमें इन शब्दों का अर्थ समझाया है, यानी इनका अर्थ बताया है आप। तो इन वाक्यों का, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको इन शब्दों का प्रयोग किस में करना है? वाक्य में करना है, यानी वाक्य बनाना है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो आप इसको करने की कोशिश करना। अगर आप कोशिश करोगे तो इनको अच्छे से आप कर लोगे। आप लोग एक बार कोशिश अवश्य करिएगा। फिर आगे देखिए क्या दे रखा है बच्चों। आगे क्या है कि कर्ता के अनुसार वाक्य शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पर जो कर्ता है उसी के अनुसार क्रिया लगानी है, तभी वाक्य शुद्ध होगा। ते विद्यालयात गृहम आगमिष्यति। आगमिष्यति देखिए एक वचन की क्रिया है और ते बहुवचन का कर्ता है, तो आपको बहुवचन की ही क्रिया लगानी है। तो क्या होगा? ते विद्यालयात गृहम आगमिष्यन्ति। यूयम वनम अब्रजत, तो क्या हो जाएगा? यूयम वनम अब्रजत। ये देखिए यहाँ पर तामे हलंत लगा है, तो तामे हलंत ना लग के ये बिना हलंत वाला ता होगा। इसमें देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर हलंत लग जाता है तो क्रिया बदल जाएगी। ये किसी और
और ये देखिए यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन की, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया में हलंत नहीं लगा होता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। त्वम कदली फलम अखादत, तो क्या हो जाएगा तुम के साथ, त्वम कदली फलम अखादः। यूयम कुत्र रविवासरे अगच्छा, तो यूयम कुत्र रविवासरे अगच्छत। युवाम सुमधुरम गानम अगायत, तो युवाम अगायतम, क्या होगा, युवाम सुमधुरम गानम अगायतम। तो बच्चों ये तो पाठ हो गया और उससे संबंधित एक्सरसाइज हो गई। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है। एक्टिविटी में है 10 फलों के नाम आपको संस्कृत में याद करने हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर फलों के नाम संस्कृत में और हिंदी में भी लिखे हैं, आपको ऐसे ही याद करने हैं। अनार दाड़िमम, सेब सेवम, जामुन जम्बू, शरीफा सीताफलम, नींबू निम्बुकम, आम आम्रम, नारियल नारिकेलम, केला कदली फलम, द्राक्षा अंगूर, अमरूद बीजपूरम। इसी तरह से आपको ये नाम याद करने हैं संस्कृत में फलों के। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है। क्लास वर्क में है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी किताब से खोज कर लिखो। तो बच्चों इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।